महान्यूज 7 के सच की पड़ताल के तहत WCL में कार्यरत निजी कॉन्ट्रैक्टर्स का बड़ा घोटाला हुआ उजागर। कामगार ड्राइवरों का हो रहा आर्थिक शोषण। आप देख रहे हैं महान्यूज 7 का स्पेशल एपिसोड सच की पड़ताल। निजी कामगारों के हक के लिए लड़ने वाला एक संगठन महाराष्ट्र संगठित असंगठित कामगार सभा ने 14 जून के रोज प्रेस वार्ता आयोजित कर WCL और WCL के निजी कॉन्ट्रैक्टर्स पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। कामगार सभा का यह भी आरोप है कि WCL के निजी कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा ड्राइवर्स की तकरीबन 60% तनख्वाह जबरन हड़प ली जाती है। इस विषय की पड़ताल के उद्देश्य से हमने वल्नी हॉस्पिटल सिल्लेवाड़ा, भानेगांव, सिंगोरी व सावनेर क्षेत्र का दौरा किया, जो कि WCL के वर्किंग अंडर में आता है। कामगार ड्राइवर्स से बात कर हमने आरोप की हकीकत जानने का प्रयास किया। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा पीड़ित ड्राइवरों ने। इस समय मौजूद है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल वल्नी में। यहाँ पर कुछ ड्राइवर हमारे साथ है। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी समस्या क्या है। कुछ दिन पहले WCL और कॉन्ट्रैक्टर्स पर ड्राइवरों के पैसे हड़पने का आरोप लगाया गया था। क्या नाम है भी आपका और आप कितने साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं? मेरा नाम बंडू बर्वे है। मैं यहाँ 4 साल से काम कर रहा हूँ। क्या समस्या है आपकी? सर, यहाँ पे बात ऐसी है कि हम कॉन्ट्रैक्टर वर्कर है, ड्राइवर है। यहाँ पे हम लोगों को 24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है और उसमें से भी अगर कोई काम रहा हमको, कोई भी इंसान 24 घंटे ड्यूटी कैसे कर सकता है? लेकिन कर तो रहे हैं सर। कोई भी नहीं कर सकता। आप कैसे कर रहे हैं फिर? मतलब आपको घर, सोना, नींद, खाना ये सब मौलिक हमारे अधिकार है। तो हाँ, वो तो है, लेकिन कैसा मजबूरी में सर करना ही पड़ता है। और उसके बाद अच्छा चलिए, आप बताइए कि आपकी पेमेंट WCL द्वारा कितनी रिलीज़ करी जाती है कॉन्ट्रैक्टर्स को? WCL के द्वारा सर हमको हमारे अकाउंट में आते हैं 22,000 रुपये। उसमें से कॉन्ट्रैक्टर हमको 11,000 देते हैं, बाकी कॉन्ट्रैक्टर को वापस करना पड़ता है। और क्या क्या परेशानी है आपको? कोई ट्रेनिंग है VTC नाम की जो नहीं दी गई है और आपको निकालने की धमकी दी जाती है, वो क्या मामला है? सर, VTC के लिए तो हम लोग पिछले 3 साल से बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को, लेकिन वो हमको ऐसी बातों में टहला रहा है कि करेंगे बाद में करेंगे। हमारी VTC अभी तक हुई नहीं और VTC ना होने की वजह से जैसे हम लोग पेमेंट के लिए बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टर से, तो कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि तुम्हारे VTC मेडिकल कुछ हुआ नहीं है, अगर आप लोग ज़्यादा करोगे तो हम लोग ड्यूटी से निकाल देंगे आपको। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप ड्यूटी करो। अच्छा, आपको जो पेमेंट मिलता है आपको सिर्फ 10,000 मिल रहा है, बाकी जो पैसा बच रहा है मेरे ख्याल से 12,500 रुपये करीब में, तो वो पैसा कहाँ जाता है फिर? वो कहाँ जाता है ये तो नहीं पता, लेकिन हम लोग जो हमारे पेटी कॉन्ट्रैक्टर है उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं या कभी कभी कैश भी दे देते हैं। और ऐसा भी पता चला है कि कुछ ड्राइवर्स के ATM कार्ड्स वगैरह जो कॉन्ट्रैक्टर ने ले लिए है और वो अपनी मर्जी से पैसा निकाल लेते हैं और बचे हुए पैसे देते हैं, ऐसा कुछ मामला है? हाँ, लेकिन वो फिलहाल हमारे यहाँ तो नहीं है, लेकिन बाकी बाकी जगह पे है। वो ऐसा ATM ले लेते हैं, जितना पेमेंट आता है ड्राइवर को जितना देना है उतना निकाल के दे देते हैं, बाकी खुद रख लेते हैं। तो आप अभी WCL और जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स है उनसे क्या मांग करेंगे? आपको क्या क्या मिलना चाहिए? आपको किस तरीके से सहूलियत मिल जाए? आपको क्या प्रोविडेंट फंड मिलता है या नहीं मिलता है? किस तरीके से मांग करेंगे आप? हमारी मांग तो सर इतनी ही है कि जैसे हमारा गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से जितना पेमेंट बनता है हमारा फुल उतना पेमेंट मिले हमको। 8 घंटे ड्यूटी हो हमारी जैसे रूल्स में आते हैं, और हमारे यहाँ पेमेंट स्लिप मिले हमको, PF कटे और हमको बोनस मिले। यह हमारी मांग है सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले जैसे हमारी ये केस चालू है पेमेंट के लिए, पेमेंट स्लिप के लिए, PF के लिए, तो उस दौरान मेरे को ड्यूटी से निकाला गया। नरेंद्र राउत जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर है और इमरान अमीना ट्रैवल्स वाले हैं, ड्यूटी से इसलिए निकाला गया कि हमने उनको बोला था कि हमको 8 घंटे ड्यूटी दो, हमको पूरा पेमेंट दो, तो वो बोल रहे कि हम लोग एक सब कर नहीं सकते, आपको पूरा पेमेंट दे नहीं सकते, इसलिए मेरे को ड्यूटी से निकाला गया था। सर, हमारी यूनियन का तो इतना फ़ायदा हुआ कि जैसे मुझे कॉन्ट्रैक्टर ने ड्यूटी से निकाला था तो मुझे टाइम पे हमारी यूनियन ने ही साथ दिया, ऊपर में बात करके मुझे ड्यूटी पे चढ़ाया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वल्नी हॉस्पिटल में कार्यरत ड्राइवर से बात करने के पश्चात हमने हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर संजय कुमार श्रीवास्तव से इस विषय पर बात करने का प्रयास किया, लेकिन वो हमारे कैमरे से बचते दिखे।
घोटाले के इसी विषय पर हमने WCL सिलेवरा उप क्षेत्र की प्रबंधक अधिकारी पूनम सिंह से भी बात करने का प्रयत्न किया, लेकिन पता चला कि वे तो छुट्टी पर है। इस समय हम मौजूद है WCL के भानेगांव सिंगोरी सब एरिया ऑफिस में। यहाँ पर कुछ ड्राइवर्स हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक रागा से। यहाँ पर ड्राइवर्स लोगों की क्या परेशानी है, क्या समस्या है उनकी, बताइए। सर यहाँ पे एक तो ड्राइवर लोग को जो पेमेंट लागू है, पेमेंट मिलता नहीं है। 1276 रुपये जो हाजिरी है वो पूरी मिलती नहीं है। 300 रुपये हाजिरी से यहाँ काम कर रहे हैं और पीएफ भी नहीं है, मालक पीएफ देता नहीं है और 24 घंटे ड्यूटी करना पड़ता है। 1200 आपकी पेमेंट है और आपको मिल रहा 300 रुपया है, तो बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो कहाँ जा रहा है? क्या आपको उस बारे में कोई जानकारी है? जी, वो पूरा पैसा कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट में जाता है। किस तरीके से आपसे लिया जाता है पैसा? हमारे अकाउंट में पूरा पैसा जमा होता है, हमारे पासबुक और एटीएम मालक के पास जमा है, कॉन्ट्रैक्टर के पास। वो हमसे आधा पैसा रिटर्न मांगते हैं। तो आपका एटीएम और पासबुक अगर उनके पास है तो वो खुद ही निकाल लेंगे आपका पैसा, आपसे मांगने की ज़रूरत है? किस तरीके से निकाल लेते हैं आपको बिना बताए वो पैसा? लीगली तो यही है ना कि हमको देना है रिटर्न। लीगल ये नहीं है, देना नहीं है, बट वो खुद नहीं निकाल सकते ना, इसलिए आपसे मांगते हैं। हाँ। आप भी यहाँ पर ड्राइवर है, क्या नाम है आपका? सर नितिन चौखंद्रे। क्या समस्या है? जैसे इन्होंने बताया कि इनका एटीएम कार्ड जबरन ले लिया गया है कॉन्ट्रैक्टर से, आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या आपका भी ऐसा ही कुछ लिया गया है? नहीं सर, हमारा कुछ तो वैसे ही उन्होंने लिए नहीं, लेकिन हमारा पेमेंट वो अपने अकाउंट से डालते हैं और फ़ोन पे डालते हैं। फ़ोन पे से आपको पेमेंट आता है? कितना पेमेंट आपका महीने का बताइए? सर हमको वो 12,000 दे रहा सर। आपका महीने का 12,000? हाँ। आपका ओरिजिनल WCL से जो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट आ रहा है वो बताइए कितना है? सर वो 1236 को भी कुछ तो भी रोजी हमारी। उस हिसाब से 1200 गुणिला 30 कितना हो रहा है? 36,000 होगा सर। 36,000 के करीब में आपका पेमेंट हो रहा है और आपके हाथ में कितना आ रहा है बताइए? सिर्फ 12,000 सर, 12,000। बाकी पैसा कहाँ जा रहा है? सर वो कॉन्ट्रैक्टर का ही आ जा रहा है। और आपके वोकेशनल ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ों का मामला क्या है वो बताइए? सर हमारा VTC ने अभी तक नहीं हुआ है और ऊपर से हमारी जो ड्यूटी है 12 घंटा वो भी बराबर नहीं हो रही है। मतलब नियम से हमारी ड्यूटी 8 घंटे है। हाँ। बोलिए, आप बोलिए। नियम से ड्यूटी हमारी, पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम अभिषेक तिवारी। नियम से हमारी ड्यूटी वर्क ऑर्डर के अनुसार हमारी 8 घंटे ड्यूटी है, लेकिन हमको 12 घंटे जबरन कराया जा रहा है और पेमेंट 36,000 रुपये बनता है हमारा मंथली का और हमको मंथली 12,000 रुपये मिल रहा है। उसके बाद वर्क ऑर्डर के अनुसार वो जो ड्यूटी है वो भी नहीं हो पा रही है और पेमेंट का भी इशू है। और तीसरी चीज़ हमारी VTC भी नहीं करवा रहे और बोला जा रहा है VTC के लिए कि हम तुमको इस कारण से कभी भी निकाल सकते हैं, तुम्हारी VTC नहीं है। अभी हमने 8 घंटे के लिए गाड़ी खड़ी कर दी थी कि हमको 8 ही घंटे ड्यूटी करना है, तो हमको ये धमकी मिली है कि तुम पूरी 12 घंटे ड्यूटी करो, नहीं तो तुम्हारी VTC नहीं है, हम तुमको निकाल देंगे। अभी कुछ देर पहले हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वल्ली से आए थे, वहाँ के ड्राइवर्स का ये कहना है कि उनसे 24 घंटे ड्यूटी कराई जा रही है। यहाँ ये कैसा मामला है? वहाँ सर मतलब 5 गाड़ी मिला के एक ही ड्राइवर है वो, मतलब 5 गाड़ी मिला के 5 ड्राइवर है, जबकि वर्क ऑर्डर के अनुसार उस पर एक गाड़ी पे 3 ड्राइवर चाहिए। एक गाड़ी पे 3 ड्राइवर चाहिए और 5 गाड़ी पे 4 ड्राइवर है फिलहाल में वहाँ पर। मतलब एक आदमी पर कितना प्रेशर है काम का बताइए आप? बहुत ज़्यादा है सर, अब आप देख ही रहे हो। यहाँ की क्या कंडीशन है जो आपके? यहाँ की सर ये ड्राइवर सर यहाँ पे भी वही है, 24 घंटे की गाड़ी है और 2 ड्राइवर है। और क्या क्या मांग है आपकी WCL और कॉन्ट्रैक्टर से? क्या आप मांग करेंगे? मांग यही है कि हमारा जो पेमेंट बनता है वो हमको पेमेंट मिलने को ना, और जो ड्यूटी हमारी है 12 घंटा वो सिर्फ 8 घंटा होने को ना सर। क्या नाम है भी आपका? मेरा प्रमोद परतेगी। कहाँ पर आपकी ड्यूटी है? मेरा भानेगांव खदान में। आपका पेमेंट का विषय कैसा है? पेमेंट वही है जो बाकियों का है, 10,000। हाँ बस, बाकी वैसा कितना रिलीज होता है WCL से? वही 27-28,000। वो बाकी देता नहीं है ठेकेदार, वो सब अपने पास रखता है। इसमें जो गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन है, प्रोविडेंट फंड, ESIC, ये सारा कटता है क्या आपका? कुछ भी नहीं है। कितने साल से आप काम कर रहे हैं? मैं 7 साल से। हाँ। आपकी क्या डिमांड रहेंगी, आपकी क्या मांग रहेंगी WCL से और कॉन्ट्रैक्टर से कि आपको क्या मिले? जो वही मिनिमम जो रेट है वही मिलना चाहिए हमको। ना पेमेंट स्लिप मिलती है, ना PF मिलता है, ना बोनस मिलता है, ये सब मिलने को ना। ये ESI कार्ड नहीं है अभी तक। क्या नाम भी आपका? उमेश जगने। क्या जॉब करते हैं आप यहाँ? मैं कॉन्ट्रैक्टर ड्राइवर हूँ जी। क्या परेशानी है आपकी यहाँ पर? यही जो सैलरी कम है, वर्क ऑर्डर के हिसाब से पेमेंट सैलरी कुछ नहीं मिलती है और जो भी नियम है उसके हिसाब से कुछ भी यहाँ पालन नहीं होता। तो यहाँ पर कुछ हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल गए थे,
वलनी के, वहाँ पर हमें पता चला है कि वहाँ पे 24-24 घंटे ड्यूटी कराई जा रही, छुट्टी नहीं मिल रही है, क्या मामला है? वो मामला ऐसा है कि वहाँ 5 एम्बुलेंस है लेकिन ड्राइवर सिर्फ 5 ही है। और आपके यहाँ क्या स्थिति है? आपके यहाँ सिंगल ड्राइवर है? और आपको छुट्टियों को मिलती है पूरे हफ्ते में एक छुट्टी? नहीं सर, साहब की तरफ से अगर मिल जाए वो बिगड़ा है, लेकिन ऐसे नहीं है, लागू नहीं। 24 घंटे में कितने घंटे काम कराया जाता है आपसे? 12, 13, 14 जैसा टाइम मिले वैसा। भी होता है, वो भी होता है, और कभी चले तो 24 घंटे भी करना पड़ता है। ड्राइवर के हित के लिए वही है कि सभी को सेम ड्राइवर मिलना चाहिए, सैलरी जितनी उतनी मिलना चाहिए, ESIC कार्ड मिलना चाहिए, PF पूरा कटना चाहिए, और वीकली छुट्टी होना चाहिए एक तो भी। वो कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे, अब सब खा पी के दबे ले यार। आपका जो पेमेंट है, आपका इंडिविजुअली आपका जो पेमेंट है वो बताइए कितना है? अब मैं इसके क्या बोलते 27 के आसपास ही जाता है वो। आपका पेमेंट WCL से 27,000 रिलीज़ होता है कॉन्ट्रैक्टर्स को, और आपके हाथ में कितना आता है ये बताइए? वही आता है 10,000, उसके ऊपर तो आता ही नहीं है, 10,000 आता है। तो इसके ऊपर आप लोग सब मिलकर आवाज़ उठाएंगे अब? हाँ बिल्कुल। WCL में कार्यरत निजी कॉन्ट्रैक्टर्स डरा धमका कर छीन लेते हैं ड्राइवरों की आधे से ज्यादा तनख्वाह। संघटित कामगार सेनेचा महाराष्ट्र संघटित कामगार सेनेचा ड्रायव्हर लोकांना हक्क भेटलाच पाहिजे। इस समय मौजूद है WCL के सावनेर उपक्षेत्र में। यहाँ पर भी एक जैसी समस्या है ड्राइवरों की, उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर और WCL की मिली भगत है, और भी बहुत सारी परेशानियाँ। ये हमारे साथ में मौजूद है कुछ ड्राइवर्स, हम उनसे बात करते हैं क्या परेशानी है। क्या नाम है भी आपका? पंकज आठनकर। बताइए कि क्या क्या परेशानियाँ मौलिक तौर पे सामने आ रही है ड्राइवरों की WCL और जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उनकी मिलीभगत की वजह से? हमारा जो पेमेंट है वो हमें दिया नहीं जा रहा है, और मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, हमारा शोषण किया जा रहा है, और हमारा टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं होता है। सावनेर क्षेत्र में टोटल गाड़ियाँ कितनी हैं और कौन से प्रकार की गाड़ियाँ हैं? हमारे यहाँ सभी प्रकार की गाड़ियाँ हैं, आइसर, पिकअप, महिंद्रा नियो, कम से कम 12-15 गाड़ी है। कितने घंटे आपसे काम करवाया जाता है? ओवर टाइम का क्या हाल चाल है कि उसके कुछ पैसे मिलते हैं आपको, या फिर ऐसे ही कराया जा रहा है काम? हाँ, ओवर टाइम का कोई पैसा नहीं मिलता है, 24-24 घंटे ड्यूटी रहती है, 24 घंटे हमको ऑन ड्यूटी रहता है, सिर्फ आने का टाइम रहता है, जाने का टाइम नहीं रहता हमारा। 24 घंटे किस प्रकार से हो पाएगी? वो तो कोई रोबोट ही कर सकता है जो लोहे से बना है। आप हमारे को अगर नहीं पेट्रोलिंग वगैरह सब प्लस करके 24 घंटे करना पड़ता है, नहीं तो फिर वो ऊपर तक की कंप्लेंट जाती है हमारी। तो फिर आप लोगों के परिवार भी डिस्टर्ब होते होंगे इसमें? हाँ, हमारा फैमिली भी डिस्टर्ब होता है। परिवार को किस तरीके से आप दे पाते हो समय? ये सर, हफ्ते में 1 आध दिन का भी छुट्टी ले लेते हैं, दूसरा ड्राइवर भेज के हम अपना घर के काम निकालते हैं। तो जो आप छुट्टी लेते हैं उसके पैसे कटते होंगे फिर? नहीं, उसको हमको पैसे देना पड़ता है अपने। हाँ, 500 रुपये हमको अलग से देना पड़ता है उसको। आप बताइए कि कितना पेमेंट मिल रहा है यहाँ पे ड्राइवरों को? सर अभी तो लगभग 8,000-9,000, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000। और WCL से जो रिलीज़ होता है कॉन्ट्रैक्टर्स को वो कितना है? 22,500, लगभग 30,000। और मिल रहा कितना है आपने बताया? 10,000। तो ये जो पैसा जो बाकी बचता है, जो कि उसका क्या होता है, कुछ बताएंगे आप? हाँ, ये वेंडर और जो ऑफिसर है WCL के, इनकी मिलीजुली सरकारें सब ये दोनों के दोनों बांट लेते हैं बीच में, और ड्राइवरों को खाली 10,000 रुपये दे के बचा वाला पेमेंट WCL और वेंडर बांट लेते हैं। सरकार के कुछ नियम है नौकरी के, उसमें जैसे PF, ESIC, ये सारी चीज़ें, उसमें से क्या क्या मिलता है ड्राइवर्स को? अभी के हालत में तो कुछ नहीं मिल रहा, ना PF मिल रहा, ना पेंशन मिल रहा, मेडिकल सुविधा ही नहीं है। और यहाँ पर एक VTC की ट्रेनिंग का मामला है जो कि नहीं दी जा रही है, और ड्राइवरों को धमकी दी जा रही है कि आपको निकाल देंगे क्योंकि आप ट्रेन नहीं हो। आपकी बात सही है, लेकिन ये हिसाब से वेंडर को अगर जो हम लेटर पैड मांगते हैं, अभी वेंडर लेटर पैड दे नहीं रहा है। WCL ने नया नियम निकाला है कि जैसा जिसको VTC अगर करना है उसको वर्क ऑर्डर लाना ज़रूरी है, लेकिन वर्क ऑर्डर लाना ये WCL का काम है, ये ड्राइवर का काम नहीं है। और किस प्रकार की परेशानियाँ यहाँ पे ड्राइवर्स को? सर देखिए, आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि कहने का मतलब है कि जो पेमेंट दी गई थी हमें, तो उस पेमेंट को वापस लेने के लिए भी हमको कई बार फ़ोन आए, धमकी आई हमको कि तुम पेमेंट वापस नहीं कर रहे हो। अच्छा, आपको कितनी पेमेंट दी गई थी ये बताइए? हमको 25,705 रुपये दी गई थी, अकाउंट में आए थे, लेकिन उसको वापस करने के लिए हमको धमकी दी गई थी कि आप पेमेंट वापस क्यों नहीं कर रहे हो। ये हमने आपके लिए शो करने के लिए हमने पेमेंट भेजा है। आपकी पेमेंट 9,000 थी पहले, हमने आपको 1,000 और बढ़ा के दिए, 10,000 रुपये पेमेंट थी, तो इस हिसाब से आप बाकी पेमेंट वापस करो
और नागपुर बुला रहे बार बार, यानी कहने का मतलब है ऑफिस बुला रहे हैं। तो आपको किसी प्रकार की धमकी दी जा रही है पेमेंट के लिए? बिल्कुल वापस करने के लिए धमकी दी जा रही है बार बार। क्या बोला जा रहा है फोन पर? फ़ोन पे ये बोला जा रहा है कि पैसे वापस करिए, वो नहीं तो कहने का मतलब आपको गाड़ी से उतार देंगे। और दूसरा है कि आपको जो हमको करना रहेगा, मालक चालक जो बोल रहे हैं ना, मालक बोल रहे हैं कि हमको करना रहेगा हम करेंगे। मतलब आपका मतलब है कि जान हानि, कुछ मारपीट इस टाइप का कर सकते हैं? हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब जब इतने ऊपर हम आए हैं तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इस बार भी आपको पेमेंट, इसके पहले आपने कैसे पेमेंट वापस की उनको? इनको ऑनलाइन ही वापस किए थे। हमारा एटीएम भी जमा है उनके पास में, एटीएम जमा है हमारा। एटीएम अगर उनके पास में जमा है तो वो लोग भी पैसे निकाल सकते हैं आपको बिना बताए? बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकालते ही हैं। इस बार हमने ट्रांसफ़र कर लिए है तो इसके वजह से धमकी आई कि तुमने कैसे पैसे निकाल लिए, वो पैसे तुम्हारे नहीं थे बोले। अब आप लोगों की मांग क्या रहेगी? मतलब WCL और जो कॉन्ट्रैक्टर्स की जो मिलीभगत, इसके खिलाफ में आप लोगों की सबकी मांग क्या रहेगी? हमारी मांग ये है, कहने का मतलब ये है कि जो LPG के हिसाब से जो डेली वेजेस है उस हिसाब से पैसा मिलना चाहिए, और जो भी PF है, जो भी एक्स्ट्रा टाइम ओवर टाइम कराते हैं उसका पैसा मिलना चाहिए, वीकली ऑफ मिलना चाहिए। और कहने का मतलब है कि हम सबको सुविधा, मेडिकल, ये सब चीज़ों की सुविधा हमको चाहिए। मेडिकल और उसके ऊपर दुर्घटना बीमा और आवास के लिए ये सब कुछ हमको मिलना चाहिए। एक्चुअली हमारे अकाउंट में जो पेमेंट शो करने के लिए डाला गया था, जो पेमेंट हमारे वर्क ऑर्डर में मिलता है हमको पर डे डेली वेजेस के हिसाब से, उस हिसाब से हमारे अकाउंट में 25,705 रुपये डाला गया था। तो हम लोगों ने उस पैसे को तुरंत जैसे डाला मालक ने तो ट्रांसफ़र कर दिए। उसके बाद हमको कंटिन्यू मालक ने पैसे निकालने की कोशिश किया एटीएम से, तो पैसे उसको बैलेंस वहाँ पे अनसफिशिएंट दिखाया। तो उसने हमको कॉल किया, बोला कि पैसे क्यों निकाले, वो तुम लोग का पैसा नहीं है, तुम लोग का पैसा जितना रहता है तुम उतना ले लो और बाकी का हमको भेज दो पैसे। तो हमने साफ मना कर दिए कि हम नहीं भेज सकते पैसे, वो हमारे हक का पैसा है, हमारा पेमेंट है। हाँ, तो फिर हमको बोला गया कि ठीक है, अब मैं देखता हूँ। मेरा जो सुपरवाइज़र है दुर्गेश सनोदिया, उसने मुझे फ़ोन में ये धमकी दिया कि मैं देखता हूँ तुम लोग का 6 महीने का PF कैसे भरता है, और कि हम लोग को बार बार मजबूर कर रहा है कि तुम लोग, हाँ मतलब मारपीट, मतलब ये है कि हमको मजबूर इसलिए कर रहा है कि ऑफिस में आओ तुम लोग, कुछ भी काम हमको पड़ रहा है, जैसे गाड़ी में डीजल डलाना है या पंचर बनाना है, तो छोटे छोटे से काम के लिए हमको मजबूर किया जा रहा है कि ऑफिस में आओ। जबकि अभी तक तो हमको यहीं हमारे एरिया में कहीं से भी कोई भी पंप से डीजल मिल जाता था, पंचर बन जाता था। अब हमको मजबूर किया जा रहा है वहाँ बुलाने के लिए। तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो वहाँ क्यों बुला रहा है, कि हमको मारना चाहता है, कि हमसे ज़बरदस्ती पैसे छीनना चाहता है, जो भी होगा उसके अंदर में, यही बात है। नहीं कर पा रहे ना सर, अब 24 घंटा ड्यूटी में रहते हैं सर। अभी एक तो हम लोग के वर्क ऑर्डर में पेट्रोलिंग भी नहीं है, हम लोग नाइट, दिन भर ड्यूटी करने के बाद में नाइट पेट्रोलिंग भी जाते हैं, उसके बाद दूसरे दिन रेस्ट मिलता है तो दिन भर सोते हैं। हम अपने घर में भी टाइम नहीं दे पाते। हमारा वर्क ऑर्डर 24 आवर का है। हमारी मांग ये है कि वर्क ऑर्डर अनुसार जो भी हम लोग को सुविधाएँ दी गई है वो सारी हमको लागू करें। जैसा कि आपने देखा, हमारी सच की पड़ताल करीबन सच साबित हुई है। कामगार ड्राइवरों ने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि उनसे 24 घंटे काम कराया जाता है, तनख्वाह 25,000 है पर मिलते सिर्फ 10,000 है। कॉन्ट्रैक्टर्स नौकरी से कभी भी निकालने की धमकी देते हैं, ओवर टाइम का पैसा कभी नहीं मिलता। इन जैसे गंभीर आरोप कामगारों ने हमारे कैमरे पर WCL और कॉन्ट्रैक्टर्स पर लगाए हैं। कैमरा पर्सन प्रतीक कलस्कर के साथ मुकुंद चौरसिया, महान्यूज़ 7। ड्रीम होम्स इंफ्रा आपके लिए लेकर आए हैं पहली बार माना डोंगरी से केवल 5 मिनट की दूरी पर कम लागत वाला लेआउट। उज्जवल भविष्य के लिए आज ही बुक करें, सस्ते रेट पर प्लॉट्स बुक करें। NATP सैंक्शन लेआउट 899 रुपए पर स्क्वायर फीट। मौजा खैरी पन्ना से वाना डोंगरी डेंटल कॉलेज 1.5 किलोमीटर के पास उपलब्ध है। इस प्लॉट्स में YCC कॉलेज 3 किलोमीटर, शालिनीताई मेघे मल्टीपल हॉस्पिटल 3 किलोमीटर, D-Mart 4 किलोमीटर के अंतराल पर है। आउट रिंग रोड से आधा किलोमीटर पर हमारे प्लॉट्स बेचने के लिए उपलब्ध है। 20% डाउन पेमेंट, 80% बैंक फाइनेंस, 1800 रुपए पर स्क्वायर फीट में उपलब्ध है। मौजा वाना डोंगरी डेंटल कॉलेज 1.5 किलोमीटर के पास स्थित है। YCC कॉलेज से 700 मीटर के अंदर यह प्लॉट्स उपलब्ध है।
शालिनीताई मेघे मल्टीपल हॉस्पिटल 700 मीटर की दूरी पर स्थित है। डी मार्ट 1.5 किलोमीटर नजदीक है। आउट रिंग रोड 1 किलोमीटर की दूरी पर है। 30% डाउन पेमेंट के साथ 70% बैंक फाइनेंस भी उपलब्ध। रेरा अप्रूवल, सभी लेआउट सैंक्शन। तो जल्दी करें, ये मौका हाथ से छूट न जाए। अपने मकान को घर बनाएं। कोई भी प्लॉट्स बुक करने पर ई व्हीकल बाइक फ्री। हमें संपर्क करें 7387317940 और 7972186762 और 7249598807। हमारा पता साठवणे लेआउट, संगम रोड, वानाडोंगरी, नागपुर। श्री विठल कृपा स्वस्थ कापड़ केंद्र द्वारा आपके लिए खास ऑफर, भव्य साड़ी सेल, एक खरीदे एक मुफ्त पाए। ऑफर सीमित 20 जून 2024 से 20 सितंबर 2024 तक। कॉटन साड़ी, प्रिंटेड साड़ी, डिजाइनर साड़ी, ड्रेस मटेरियल, सिल्क साड़ी, कंबल, कंफर्टर्स, बेडशीट, रनर, गलीचे और भी अन्य वैरायटीज उपलब्ध है। ऑफर का लाभ उठाए, जल्दी करें। हमारा पता श्रीहरिनगर, मानेवाड़ा, नागपुर। हमारा संपर्क नंबर 7666502747।